अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड टेक। इस कोर्स में हम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जिसमें से हमने एचटीएमएल और सीएसएस के ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियोस बना ली हैं। सीएसएस के अभी वीडियो में हम हैं फ्लेक्स के रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, और लास्ट क्लास में हमने ओवरफ्लो के बारे में पढ़ा था। तो ओवरफ्लो में मैंने कुछ यूट्यूब के लेआउट के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम देखने लगेंगे कि फ्लेक्स के थ्रू आप किस तरह से लेआउट्स मैनेज कर रहे होते हो। लेआउट मैं किसको कह रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स बने हुए हैं। लेआउट्स बेसिकली आपके पास आप बॉक्सेस बनाते हो, जो जिसके अंदर आपको पूरा डेटा आ रहा होता है। तो एक दो लंबी लेआउट्स के बाद आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं लेआउट किसको कह रहा हूँ। तो सिंपल फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास से ये जो चंद सी एस एस ऑलरेडी लगी हुई है तो उसको हटा लेते हैं, और ये है हमारे पास, इसको भी हटा लेते हैं। शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सी एस एस, हमारे पास लेआउट होता है। जैसे कि हमने क्या किया, एक अदर डिव बना लिया। डिव बनाने के बाद मैंने इसमें दे दिया क्लास क्लास मेन, और इस क्लास मेन पे आके मैं यहाँ पे पैडिंग मार्जिन को मैं ज़ीरो ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन होता है उसको हटा देता है। तो मैंने क्या कर दिया, मेन, और इसमें बैकग्राउंड कलर लगा दिया पिंक, और यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया इसको पिंक। बैकग्राउंड पर कलर पिंक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया है, पिंक। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर मैं बेसिकली मैं इसको फ्लेक्स को इस तरीके से समझाता हूँ कि लाइक आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको अपने चाइल्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी जैसे कि प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है हज़ार मरला, या आप जो भी ले लो, 1000 मीटर, 1000 कुछ भी। तो रियल लाइफ सिनेरियो से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्क्वायर फिट ये है कि 1000, 1000, 100, 100। अब मैं क्या करने लगा हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने पास मेन के अंदर। बेसिकली मेन आपका पेरेंट है, जिसके जिसके चाइल्ड को आप बेसिकली अपने जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये हो गया आपके पास क्या, डिव वन। इसको मैं दे देता हूँ क्लास नेम चाइल्ड अंडरस्कोर वन, और बनाते हो इसको दे देते चाइल्ड टू। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हमने दे दिया, चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू। सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मेन के नीचे ही डॉट लिखा, चाइल्ड वन कर्ली ब्रैकेट, और इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड। और इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं और इसको दे देते हैं चाइल्ड टू, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर माय फेवरेट येलो। आइए देखते हैं हमारे पास नज़र आ रहा है चाइल्ड के नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेक्स के थ्रू इसके पेरेंट की जितना भी एरिया है उसमें हमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर डिवाइड करना है, प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट की जितनी भी जगह है वो दोनों चाइल्ड को इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पेरेंट के चाइल्ड को अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो मैं सिंपल आता हूँ, चाइल्ड के अंदर लिख देता हूँ फ्लैक्स, सॉरी फ्लोट आ गया हमारे पास, सिंपल लिखूँगा मैं यहाँ क्या, फ्लैक्स वन। और मैं इसी तरीके से आता हूँ चाइल्ड में भी, और इसमें भी लिख देता हूँ क्या, फ्लैक्स वन। तो दोनों को फ्लैक्स वन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का एक एक हिस्सा है। बट अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, क्यों, जब तक पेरेंट के चाइल्ड की, तो चाइल्ड ने तो हिस्से का वो कह दिया कि भाई मुझे जो है एक हिस्सा मुझे चाहिए, एक हिस्सा मुझे चाहिए। बट जब तक पेरेंट परमिशन नहीं देगा, पेरेंट दोनों का कौन है, मेन। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों चाइल्ड्स हैं और ये है मेन। अगर पेरेंट ने, मेन जो है वो पेरेंट है, उसने परमिशन नहीं दी कि आप दोनों एक एक हिस्सा नहीं ले सकते, तब तक आप इन दोनों को एक एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हमें सिंपल आना होगा। तो ये है पेरेंट को इट सेल्फ, खुद से रिलेटेड जो है सी एस एस अप्लाई हुआ है। तो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और जो उसके चाइल्ड के लिए उसमें को मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेशन स्पेस दे देता हूँ बीच में, कि हमारे पास कोड मिक्सअप ना हो। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लगा हूँ, फ्लैक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही पेरेंट बोलेगा कि भाई डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ, तो दोनों चाइल्ड को एक एक हिस्सा मिल जाएगा, अदरवाइज दोनों चाइल्ड को नहीं मिलेगा।
तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स बोला, दोनों चाइल्ड ने एक एक हिस्सा ले लिया, तो पेरेंट का एक एक हिस्सा आ गया। तो ये था सिंपल कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं फ्लैग्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, 20 से 2 कर दिया इसने। अब मैं चाह रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो इस तरह से, हॉरिजॉन्टली। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने की, जैसे पेरेंट बोलेगा कि भाई आपने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे ही मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम किया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई और ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हुई। अब मैं आऊँगा सिंपल चाइल्ड में, यहाँ पे लिखूँगा पहले वाले का हिस्सा है 2 और दूसरे वाले का है 8। तो ये इसी हिसाब से इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको 2 और इसका हिस्सा कर दिया 8। तो ये हो गया हमारे पास इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आप जितनी चाहो इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो, जिस तरह से चाहो कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल आता हूँ चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड 2 के अंदर और एक अदद में बना लेता हूँ डिव, जिसका नाम रख देता हूँ मैं क्या, कार्ड, सॉरी क्लास नेम कार्ड। तो मैंने क्या नाम रख दिया, क्लास नेम कार्ड। और मैंने इसको मल्टीपल बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे बना दिए। तो इतने सारे कार्ड बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अभी 3 ही रहने देता हूँ। और इस वाले के चाइल्ड 2 के अंदर कार्ड था, तो सिंपल इसके नीचे ही लिख रहा हूँ मैं डॉट कार्ड, और उसको लगाया क्या मैंने, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, जो भी दे दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ, बल्कि वाइट दे देता हूँ, हैशटैग FFF। सिंपल बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, और इसको दे दिया हाइट 100 px, और इसको वेट भी दे दिया क्या मैंने, वेट 100 px। तो सिंपल इसको सेव कर लिया। और इसके चाइल्ड्स, अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है कि भाई ये बॉक्सेस हैं इसके, और ये इस तरह से हमारे पास शो होना शुरू हो गया। बट ये 3 बॉक्स है, ये सारे एक साथ मर्ज हो गए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मार्जिन, ये हो गया हमारे पास 10 px, और इसको येलो की जगह इसको थोड़ा सा कोई डार्क कलर कर देते हैं कि हमारे पास सही से विजिबिलिटी हो जाए। तो ब्लैक कर दिया इसको, और करते हैं इसको रिलोड। तो इसको ब्लैक कर दिया, तो ये हमारे पास वाइट में सही से विजिबिलिटी आ रही है, और इस पर मार्जिन भी मैंने दे दिया। तो मार्जिन अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से दिख रहा है। तो इसकी हाइट विड्थ को ना हम थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं। तो इसको करते हैं हम क्या, डी, कंट्रोल डी से आप ऑटो जो जो सिमिलर होगा तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने बढ़ा लिया। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से शो हो रहा है। अब ये मैं चाह रहा हूँ ये कार्ड्स हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टली शो हो, ना कि वर्टिकली। तो ये लाइन बाय लाइन आए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसका जो पेरेंट है उसको बोल दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाओ। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैग्स किया, तो इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, बिल्कुल शो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर कार्ड्स का इजाफा कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 कार्ड थे, तो सिंपल मैंने और भी कार्ड बना दिए। तो मैंने इसको कर दिया, ज़्यादा कार्ड्स डाल दिए। जैसे कि फेसबुक के हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, कार्ड्स किसको मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली इमेजेस के बॉक्सेस वगैरह। तो इसी तरीके से कोई आपकी वेबसाइट, अब ये देखो ये क्या हो गया, ये मिक्सअप हो गया बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया। इसको चाहिए था जैसे ही ज़्यादा कार्ड हो जाए तो ये नए नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ज़्यादा कार्ड हो जाए और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो सिंपल क्या करना होगा, ये चाइल्ड 2 के अंदर है, तो चाइल्ड 2 को क्या बोलेंगे कि भाई, हम बोलेंगे कि इनके अंदर जो भी चाइल्ड है उसको रैप कर दो, मतलब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दो। तो एक हमारे अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स रैप, उसके अंदर हम दे देते हैं रैप। जैसी फ्लैक्स रैप देंगे, तो ये देखो बूम, हमारी ज़िंदगी हो गई आसान। ये लाइन तो चेंज कर लिया, बट देखो इसको ज़्यादा कार्ड होने की वजह से हेडर छुप गया हमारे पास। पहले थोड़ा सा कार्ड कम कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये चीज़ हुई क्या है। जैसे ही मैंने थोड़ा कार्ड कम कर लिया, देखो ये जब ज़्यादा हो गया तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, देख रहे हो। ये ज़्यादा होने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहा है, बट ज़्यादा कार्ड होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ये ऊपर वाले को तंग कर रहा है, हेडर को छुपा दे रहा है। तो हम सिंपल फ़िलहाल के लिए इसको वैसे ही कर देते जो कार्ड छुपा हुआ था। तो इसमें और ज़्यादा कर दिया, ये अभी तक छुपा नहीं है, तो और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
कि जैसे ही इसके ऊपर आएगा, सॉरी अभी तक नहीं आया, और इसके अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर ज़्यादा कार्ड्स ऐड कर दिया, देखो ये हेडर को भी इसने छुपा दिया क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, चाइल्ड टू को बोलेंगे कि जब आपके अंदर ज़्यादा डेटा हो जाए तो आप क्या हो जाओ, ओवरफ्लो। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ओवरफ्लो वाई, मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस पे, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। तो ओवरफ्लो वाई के अंदर मैंने क्या बोल दिया, स्क्रॉल। जैसे ही उसके अंदर ज़्यादा डेटा होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, तो हमारा हेडर वहीं का वहीं है, नीचे का जो कंटेंट है वो स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हो। तो ये जो भी पेरेंट हो उसको अगर स्क्रॉलिंग दे दोगे तो वो एक्सपेंड होने के बजाय ज़्यादा डेटा अगर वो अपने से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कर देगा, वो स्क्रॉल कर देगा। तो ये था ओवरफ्लो का एक बेसिक इस्तेमाल, जिसकी वजह से हम जो है अपनी चीज़ें आसान कर लेते हैं। और फ्लैक्स के थ्रू आप ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ है। अब ये देखो कि आपके पास जो ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं ये बिल्कुल इस लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर कर देना। मैं सेंटर करने के लिए क्या करूँगा, जस्ट बोल दूंगा चाइल्ड पेरेंट के अंदर, मतलब चाइल्ड टू के अंदर सारे कार्ड्स हैं तो इसके पेरेंट बोलेगा अपने चाइल्ड को कि तमीज़ से खड़े हो जाओ, मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेंटर। इसी मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो उसने क्या किया, लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर पे कर दिया और आखिरी वाले डेटा को बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया। तो ये था हमारे पास कहानी फ्लैक्स की। फ्लैक्स में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको आप और भी ज़्यादा अगर कवर करना चाहो तो सिंपल लिखोगे CSS ट्रिक फ्लैक्स बॉक्स। सिंपल आप लिखोगे CSS ट्रिक फ्लैक्स बॉक्स, पहला ही वाला आपके पास आ जाएगा लिंक, उसके अंदर जाओगे और यहाँ पे फ्लैक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप उसके आइटम्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें फ्लैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पहले जो मैंने पढ़ाया है उस पर आप पहले थोड़ा सा माहिर हो जाओ, उससे आपके सारी कंडीशंस तो फुलफ़िल हो ही जाएंगी होपफुली। बट अगर आप जो हो और नेस्टेड इसको देखना चाहें तो आप ये वेबसाइट में आके इसकी मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं और इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल फ्लैक्स की छोटी सी ब्रीफ। आप पहले तो आपने, हम इस कोर्स के एंड में एक वेबसाइट भी पूरी बनाएंगे जिसमें मैं फ्लैक्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए जो जो वीडियोज़ हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए मैं जो है आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। तो ये थी फ्लैक्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली रिप्लाई करें। चैनल को सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हम आपकी इस मोटिवेशन से अपने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट कर सकें और हमारे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।